क्या एग्जाम बताइएगा। एग्ज़ाम ठीक ही गया है ठीक गया है जी। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 78 किए हैं 28 जी। और आप अपना जोन बता दीजिएगा। मेरा है गोरखपुर गोरखपुर जोन है जी। अंदर में अटेंडेंस कैसा था लगभग? अटेंडेंस तो कम ही था लगभग, मेरे बगल में 2 या 3 सीट खाली था, फिर और नीचे भी और भी खाली था और भी जगह खाली था जी। क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है? जैसे पिछला क्वेश्चन का लेवल लेंदी है और कैलकुलेटिव भी है कैलकुलेटिव जी। कैलकुलेटिव है, ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिया जा रहा है। अच्छा ऑप्शन हाँ हाँ, बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया जाता है। कौन सा जैसे कि कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा उसमें? पोर्शन आपका फिजिक्स का जो है ना, फिजिक्स का नॉमरिकल ठीक दे रहा है, लेकिन उसका जो ऑप्शन जो दे रहा है ना वो लेंदी दे रहा है, ऑप्शन पॉइंट में भी दे रहा है पॉइंट में भी दे रहा है जी। अभी एग्जाम दिए क्या? थोड़ा आगे दिए इधर दिए। अच्छा तो कुछ क्वेश्चन बताइए कि साइंस का कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? साइंस का आपका फिजिक्स का नॉमरिकल है, जो कि ये दर्पण हो गया, लेंस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और बैंक का हो गया, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है। बैंक का इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आया? हाँ, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था। और बैंक का क्वेश्चन था, AU फाइनेंस बैंक का स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा बैंक का स्थापना दिवस है, बैंक का स्थापना जी, ये क्वेश्चन पूछा था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना स्मॉल फाइनेंस का स्थापना कब हुआ था यहाँ से पूछिए। जी। और BBC स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो इसका जो है आंसर होगा हाँ ये मीराबाई चानू। क्वेश्चन क्या था दोबारा रिपीट कर दीजिए। BCCI स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला 2021 में? 2021 में जी। वहाँ से क्वेश्चन जी। और साइंस का बायोलॉजी से कहाँ उत्तक से क्वेश्चन? पादप से था। पादप से क्वेश्चन क्वेश्चन था, पादप से था। क्वेश्चन पूछा गया याद है? प्रजनन तंत्र से रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन? नहीं वो नहीं। और बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक पूछ? बायोलॉजी बहुत कम प्रश्न था, बहुत बायोलॉजी से कम था। रिएक्शन था, केमिस्ट्री में रिएक्शन। केमिस्ट्री से रिएक्शन है। हाँ वो जब MGO का जो जलाते हैं, रिबन जलाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, ये भी क्वेश्चन था। अच्छा Mg+O2 जी MG जी। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल जो बताए थे आप MG ग्रुप में दिए थे आप, तो वो सब आपका लड़ा है, ऐसा नहीं कि हूबहू लड़ा है, पर हाँ पर लेंदी था, रिपीट था, पर और सब तो ठीक ही था। लेंदी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेंदी है जी। लेंदी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रिपीट भी फंसाने वाला सर क्वेश्चन था, फंसाने वाला क्वेश्चन पूरा घुमा फिरा के दिया गया फिरा के जो है दिया, सेटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा पूछा गया। समझ में नहीं आ रहा है, लोग करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लेवल हाई है। साइंस का लेवल थोड़ा है, पर और सब चीज़ इजी है। हाँ मैथ रीजनिंग ठीक ठाक था। साइंस इधर सुनो ना, साइंस जी के जैसे बहुत हार्ड था। NCERT एग्जाम्पलर से उसी से पूछ रहा है सर। पूछ रहा वहाँ से। हाँ सर। जो क्लास करवाए हैं वहाँ से फायदा हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। बहुत है ना, क्या फायदा हो रहा है। उसी के बदौलत तो हम 75 अटेम्प्ट कर पाए हैं, नहीं तो हम कुछ देखते रह जाते। कौन सा जितना करवाए हैं सब चैप्टर से लगभग कॉमन? जी। और थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो रासायनिक वाला चैप्टर आया, प्रतिरोध का कोई क्वेश्चन आया? रासायनिक संतुलित करने के लिए दिया था, और किसका अपचयन हो रहा है और उपचयन, ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया इस समय उससे आया है। अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी आया जी, होगा। संतुलित करने के लिए दिया था। अच्छा बैलेंस करने हाँ बैलेंस के लिए एगो दिया था, अच्छा और नॉर्मल था, हो जाता। ZNO+C उसको करना था। कौन उपचयित हो रहा है? रिड्यूस अब चाहिए तो उपचयित पूछना था, कौन हो रहा है इसमें से? जिंक, हाँ वहाँ से बोला जिंक। अच्छा इक्वेशन दिया था और अपचयित और उपचयित पूछ रहा था कि कौन सा? जी यही क्वेश्चन आया हुआ था। और बताइए और कहाँ से विद्युत धारा से कैसा क्वेश्चन आया था? जिंक नॉर्मल ही क्वेश्चन, नॉर्मल था। V = I²RT, तो उससे पूछा गया था। अच्छा H=I²RT उष्मा वाला है, हाँ। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा और ओम्स लॉ से भी आता V=IR था। और आवर्धन क्षमता वाला भी, और लेंस से दर्पण उत्तर लेंस से दिया हुआ था, आवर्धन क्षमता निकालना था, ये सबसे भी था। नॉर्मल पूछिए रहा है रोज ही सब। अच्छा वो तो डेली जो पूछ रहा है सेम जो आपका देख रहे थे सेम वही सब है। धन्यवाद कि हमारा जो है आप लोग को काफ़ी फायदा मिला है। आप जो 75 अटेम्प्ट किया ना, आप अपना अटेम्प्ट बता दीजिएगा थोड़ा सा, कितना अटेम्प्ट किए हैं? मेरा 87 को टोटल अटेम्प्ट है। अच्छा जोन बता दीजिए। जोन मुंबई जोन सेंट्रल। मुंबई जोन। एक मिनट रुक जाइएगा, आप अपना अटेम्प्ट। मेरा 78 है। 78 हाँ, जोन कौन सा है? RRB कोलकाता। RRB कोलकाता। थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल कैसा है? रीजनिंग ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बता दीजिए कौन कौन सा आया था? टॉप पे मतलब डायरेक्शन से था, डायरेक्शन था, इजी था, और पजल से था। तो ये सब तो हम नंबर से बना लिए, क्या कि टाइम बच गया था मेरे पास। नंबर से तो 2-3 बताओ। और नॉर्मल था, अच्छा, नंबर सीरीज, हाँ नॉर्मल था। नंबर सीरीज आया हुआ। हाँ जैसे 2, 4, 8, 10 करके नहीं देता है वैसे ही। डायन वर्ड से था क्वेश्चन मैथ में, और नल टंकी से था, और एवरेज से था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ सर, था। द्विघात समीकरण को दिया, इसमें से कौन द्विघात समीकरण है बताने के लिए। हाँ क्या था? पहचानने के लिए पूछ गया, द्विघात समीकरण दे दिया, और इसमें से ऑप्शन दे दिया, बोला कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। तीनों से छांट के एगो बताना, एगो गलत था एगो सही था। वहाँ से पूछा। हाँ सब कुछ DI कैसा क्वेश्चन आया था? DI क्या? DI सिंपल। हाँ DI सिंपल था DI एकदम, सिंपल हाँ नॉर्मल था। और जैसे करंट अफेयर 2022 का पढ़ा जाए 2021 का था 22 का, 22 का टोटल 22 का था। सर 21 का भी था। एक जो BBC स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था, वो मीराबाई चानू को दिया गया था। अच्छा वहाँ से पूछा। जी
अच्छा, और कहते IPL से कोई क्वेश्चन? IPL से नहीं सर, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था सर, कब खत्म हुआ? हाँ, अच्छा, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जो है हाँ बस वही पंचायती राज से भी था क्वेश्चन। पंचायती हाँ, वो कार्यकाल कार्यकाल क्या है मतलब? तो 5 वर्ष सर चुनाव कराना है, हाँ, वही दिया तो था। बस सिंपल था। 5 वर्ष में इसका चुनाव कराना, 73वां 74वां में पंचायत का क्या कम है? मतलब 2 वर्ष में चुनाव कराना, 5 वर्ष में चुनाव कराना, 3 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष में चुनाव कराना था, नॉर्मल था। हाँ, रीजनिंग सब ठीक। लगभग जिनका आगे एग्जाम है उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? हम तो कहेंगे कि MG मनीष गुरु सर का जो है कि NCERT एग्जाम्पलर पर है। और बता दे रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं कि अभी तक का जितना क्वेश्चन आया है हुबली वालों के लिए, कल से हम रेगुलर बेसिस पे पूरा सेम टॉपिक दोबारा रिवीजन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से फायदा मिलेगा क्या? बहुत 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 सब वही टॉपिक से ही क्वेश्चन है, कुछ बाहर नहीं है। जो आपका जो जैसे आप एनालाइज करवा रहे हैं सेम जो देखिए बस वही टॉपिक से क्वेश्चन है। वही topic हम से। बस वही से। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है सर, और कुछ नहीं सर, अब हो गया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनालिसिस देने के लिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, खुश रहिए। चलिए, तो ठीक है, आप ये देखे होंगे एनालिसिस आपके सामने जो है कौन सा है, तो आपके सामने 27 तारीख का 3rd शिफ्ट का एनालिसिस है। और कल से पूरा तैयार हो जाइएगा, हुबली वाले जिनका एग्जाम है या फिर आगे जिनका भी एग्जाम है, ये आप लोग के लिए स्पेशल जो है पूरा सेम टॉपिक आपका जो पहले करवा चुके हैं दोबारा आप लोग के लिए रिवीजन कराएंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल सुबह में। धन्यवाद सभी को।